एवरीवन, मैं पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 क्लास 10 के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। इसमें ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ जो हमारे लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और हम जिससे हमें उसका पैटर्न समझ में आए और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, find the volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। अब क्यूब की हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अब एक क्यूब में से क्या किया है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन को कट किया है। किस में से? क्यूब में से। तो क्यूब ले लिया, अब क्यूब में से एक सबसे बड़ा सर्कुलर कोन कट करना है, तो जो लार्जेस्ट हाइट का कोन हो सकता है वो यही हो सकता है। इससे बड़ा हाइट का कोन हम कट नहीं कर सकते हैं। किसमें से? क्यूब में से। ठीक है, अब इस कोन की अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एज ऑफ क्यूब। इसकी एज हमें पता है 4.2। अब ऑल साइड इक्वल होती है तो चारों साइड इसकी कैसी है, 4.2 ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे राइट सर्कुलर कोन की हाइट बताओ। तो देखो राइट सर्कुलर कोन की हाइट क्या होती है, ये होती है। अब ये जो साइड है ये किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब, तो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे एच जो है वो 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट मिल गई हमें, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब बात करें रेडियस की, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें r चाहिए और h चाहिए, तो h तो मुझे मिल गई। अब मुझे r चाहिए। r क्या होती है, ये होती है। यहाँ पे ये रेडियस है ना, ये हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो इसका डायामीटर है, डायामीटर किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड के इक्वल ही है। अब क्यूब की साइड 4.2 है तो डायामीटर क्या हो गया, 4.2 हो गया। जब डायामीटर 4.2 हो गया तो रेडियस जो होती है वो डायामीटर का हाफ होती है, तो मैंने हाफ कर दिया तो 2.1 आ गया। यूनिट साथ में लिखते रहना, यूनिट जरूरी होती है। ठीक है, अब मेरे को एच और आर मिल गया। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। डायरेक्टली हम सारी वैल्यूज रख लेंगे। पाई की मैंने 22/7 रख ली, आर को मैंने 2.1 इंटू 2.1 2 टाइम्स लिख लिया और एच मैंने 4.2 लिख लिया। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 19.404 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ keeping the height same, then find the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर तो है, इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ रेडियस होगी। तो मैंने इसकी रेडियस को r1 से डिनोट कर लिया और इसकी जो हाइट है उसको मैंने h1 से डिनोट कर लिया। वो ये कह रहा है कि हमने एक और सिलेंडर इसी से बनाया, तो वो सिलेंडर कैसा बनाया, वो सिलेंडर ऐसा बनाया कि हाइट तो मैंने सेम रखी है, हाइट तो उसने सेम रख ली, बस उसने क्या किया, जो रेडियस है उस रेडियस को हाफ कर दिया। सिलेंडर इज हाफ, बस फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि रेडियस उसने हाफ कर दी। अब इसकी जितनी भी रेडियस होगी वो क्या होगी, r1/2 होगी ये वाली, और इसको मैं r2 से डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं r2 से डिनोट कर रही हूँ। या फिर इसके ऑपोजिट में आप ऐसे लो, ये अगर r है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। और उसने बोला है कीपिंग द हाइट सेम, आपको हाइट सेम रखनी है। तो यहाँ पर हमें h1 इक्वल h2 गिवन है। ठीक है, अब रेडियस में अंतर क्या है, एक जो फर्स्ट मतलब ओरिजिनल सिलेंडर है उसकी रेडियस ज्यादा है और जो सिलेंडर हमने बनाया है वो सिलेंडर की रेडियस जो है वो कम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में जो पूछा है वो हमारा ऊपर आता है, न्यूमरेटर में आता है, और जो लास्ट बाद में पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर करेक्ट लिख देते हैं बट ऑपोजिट लिख देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लिख देते हैं। So find the ratio of the volume of cylinder thus obtained to the volume of original cylinder। तो आपको जो नया ऑब्टेन हुआ है सिलेंडर, इसका वॉल्यूम आपको ऊपर लिखना है। तो वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसका मैंने पाई लिखा। अब इसकी आर को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, r2 से कर रही हूँ। ठीक है, r2 स्क्वायर h2।
अब जो ओरिजिनल सिलेंडर है पाई R1 स्क्वायर H1, ये तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया। अब रख लेते हैं पाई से पाई काट दो पहले। दूसरी बात H1 H2 भी काट दो बिकॉज दे आर इक्वल। अब बचा क्या R2, R2 के प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ R1/2 लिख रही हूँ, ठीक है, R1/2 होल स्क्वायर, ये तो मैंने R2 स्क्वायर के प्लेस पे लिखा। अपॉन में क्या चल रहा है R1 होल स्क्वायर, R1 होल स्क्वायर एज इट इज लिख दो। अब इसको जब ओपन करोगे R1 होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में ये 2 और R1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 4 इंटू R1 स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा जो रेशियो है वो 1/4 आएगा। क्वेश्चन करते हैं अब द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पे रेडियाई ऑफ सिलेंडर गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि रेडियस R1 और R2 है, जो जिनका रेशियो हमें 2/3 गिवन है, और देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ, से यहाँ पर हमें हाइट्स रेशियो गिवन है 5:3, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो हमें वॉल्यूम्स के रेशियो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता होना चाहिए जो कि होता है पाई R स्क्वायर H। दोनों के लिए बात करेंगे तो पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2, ये हमें रेशियो फाइंड करना है। सिंपल, क्या करना है, पाई से पाई काट दो आप। अब आपको देखो R1/R2 होल स्क्वायर कर लो और इसको लिख लो H1/H2, ये हमें दोनों गिवन है। R1/R2 के प्लेस पे आप लिख लो 2/3 होल स्क्वायर, H1/H2 के प्लेस पे लिख लो आप 5/3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 5/3। देन अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, सो 20/27, ये हमारा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है हमारे, भी हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो उनके रेशियोज गिवन है हमें 64/27। किसके रेशियोज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो 4/3 पाई R1 क्यूब, टू स्फीयर्स है तो R1 और R2 से डिनोट कर लेते हैं, R2 क्यूब। अब यहाँ पे देखो 4/3 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 64/27 इक्वल आएगा R1/R2 होल क्यूब। अभी इसको भी हमें होल क्यूब फॉर्म में लिखना है, तभी हमारी पावर से पावर कटेगी। तो ये मेरा 4 का क्यूब है और ये मेरा 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा इक्वल R1/R2 होल क्यूब, ठीक है, पावर से पावर कट गया। सो पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे R1 R2 के रेशियोज आए मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, उसके रेशियो होते हैं सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 पाई R स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। तो 4 पाई R स्क्वायर, जो दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो 4 पाई R2 स्क्वायर। सिंपल रेशियो फाइंड करना है तो 4 पाई तो वैसे ही कट गया हमारा। अब R1/R2 होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो R1/R2 हमने निकाल लिया है, कितना है 4/3, उनका स्क्वायर कर लो तो 16/9, ये हमारा रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज डिक्रीज टू 1/3 इफ द वॉल्यूम इज सेम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी हमें रेडियस जो है वो गिवन नहीं है, बट वो ये बोल रहा है कि जो पहले जो उसकी ओरिजिनल रेडियस थी उसको डिक्रीज कर दिया, कितना 1/3 कर दिया। तो सपोज उसकी रेडियस R1 होगी पहले, तो बाद में पहले तो R1 थी, अब दूसरा जो सिलेंड्रिकल वायर बना उसको कितना कम कर दिया, 1/3 कर दिया, तो 1/3 R1 हो गई है। इफ द वॉल्यूम इज सेम, अब वॉल्यूम सेम रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है पाई R स्क्वायर H होता है, 1/3 तो कौन का होता है पाई R स्क्वायर R1 H1 और यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर H2। अब ये हमें गिवन है, इसी को लेके चलते हैं। अब इसके गिवन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो रेडियस चेंज हो गई है, बट वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम सेम है, तो मतलब इनके हाइट में भी कोई अंतर नहीं दिया है, बस रेडियस ही चेंज हुई है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो यहाँ पे हमें H1 फाइंड करना है। सो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, R1 को R1 ही रहने दो, H1 लिख लो। R2 के प्लेस पे मैं 1/3 R1 लिख रही हूँ होल स्क्वायर H2, ठीक है। सो R1 स्क्वायर H1 और R1 स्क्वायर 9 इंटू H2, सो R1 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से H1/H2 इक्वल टू क्या आएगा 1/9। तो यहाँ पर जो H1 है, सॉरी जो न्यू लेंथ आई है ना, वही पूछिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे न्यू लेंथ पूछिए तो वो कैसी होगी, जो फर्स्ट वाला सिलेंड्रिकल वायर था उसकी लेंथ की 9 टाइम्स होगी, ठीक है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। 6 क्वेश्चन करते हैं हम,
Find the number of cubes of side 2 cm which can be cut from a cube of side 4 cm। एक क्यूब है जिसकी कितनी साइड है, हमें 4 सेंटीमीटर क्यूब की साइड गिवन है, तो हमें पता है क्यूब की प्रॉपर्टी जिसकी ऑल साइड जो होती है इक्वल होती है, तो इसकी चारों साइड से जो 4 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि इस बड़े क्यूब में से स्मॉल स्मॉल क्यूब्स काटे गए, वो स्मॉल क्यूब की उसने एक साइड बता दी कि उस स्मॉल क्यूब की एक साइड 2 होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है ऐसे क्यूब्स कितने कटेंगे इस बड़े वाले क्यूब में से, तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे हम एक बड़े क्यूब में से जब काटेंगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्यूब्स, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो बड़ा क्यूब हमें गिवन है उसका वॉल्यूम, और उसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, बस अब हमें फॉर्मूले में रख लेना है। सो बिग क्यूब मतलब जिसकी 4 सेंटीमीटर एज है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, एक क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, तो 3 टाइम्स लिख लिया मैंने। एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, सो 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो मैंने 2 को 3 टाइम्स लिख लिया। कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, एक 4 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, सो 4 इंटू 2 हमारा क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ क्यूब्स मतलब 8 क्यूब्स इसमें से हमारे कट होंगे। करते हैं हम, A heap of rice is in the form of cone of which diameter 24 मीटर, डायमीटर गिवन है हमें कितना 24 मीटर, तो यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी 12 मीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। हाइट हमारी गिवन है 3.5 मीटर। अब ये किसकी हाइट और रेडियस गिवन है, इन दी फॉर्म ऑफ कोन है ना, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो ये हमें राइट सर्कुलर कोन की हमें रेडियस एंड हाइट गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, मतलब एक कोन है जिसकी रेडियस एंड हाइट दिस इज है, तो उसमें अगर हम राइस भर रहे हैं तो कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम होगा वो राइस का, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच जो है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बस उसका 1/3 जो होता है हमारा कोन का वॉल्यूम होता है, ऐसे याद कर लेना। अब हम सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। सो पाई की मैंने रखी 22/7, आर है मेरा 12, तो मैंने 2 टाइम्स 12 लिख दिया, और एच है मेरा 3.5। अब ये डेसिमल हटा लो जिससे ईजी हो जाता है। ठीक है, ये डेसिमल हटाया यहाँ पे और नीचे 10 आ गया, अभी 35/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कैसे करेंगे, 7 से 35 काट दो, ठीक है, 3 से 12 काट दो 4, 5 से 10 काट दो 2 से ये काट दो 4। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 22 इंटू 24, इसको सॉल्व करोगे तो 528 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है, तो क्यूब हमारी यूनिट होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब ईच आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। 3 क्यूब्स हैं, ठीक है, 3 क्यूब्स हैं, उनको किस तरह से ज्वाइन किया है, एंड टू एंड एक साथ ज्वाइंट कर दिया और एक सॉलिड फॉर्म कर दिया। उन तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है, इनका टोटल वॉल्यूम दे दिया है कितना, 27 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम पता है, लेकिन ये 3 क्यूब मिलके एक क्यूब तो नहीं बनाएंगे, ये सॉलिड ही बनाएंगे, क्योंकि अभी सॉरी ये क्यूबॉइड ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेंथ चेंज हो गई है। ठीक है, 3 क्यूब्स जब आपस में ज्वाइंट किए तो लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 3 3 3। ठीक है, तो लेंथ जो है वो हमारी हो गई यहाँ पे 9, लेकिन हाइट जो है वो तो वही रहेगी। ठीक है, ये लेंथ होती है, ये हाइट होती है, और जो हमारी गहराई होती है वो विड्थ होती है, इस तरह से अंदर की साइड जो होती है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी लेंथ, ब्रेड्थ 3 और हाइट भी हमारी 3, बस लेंथ हमारी 9 हो जाएगी। अब यहाँ से जो साइड है वो कैसे 3 3 आया वो मैंने डायरेक्ट बता देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 मीटर क्यूब। सो एक क्यूब इक्वल टू 27 को मैं 3 क्यूब लिख लूंगी, तो एक साइड मुझे तीनों क्यूब की साइड मिल गई, कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये बताई है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन थे, क्यूब्स के वॉल्यूम गिवन थे, तो यहाँ पर हमारा
क्यूब का वॉल्यूम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब मेरे पास साइड आ गई और जो एक नया सॉलिड फॉर्म हुआ उसकी साइड्स मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो आ गया ना क्यूबॉइड, क्योंकि नया फॉर्म जो क्यूबॉइड का है तो इसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जब सिर्फ सिंपल सरफेस एरिया लिखा होता है तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। लेटर सरफेस एरिया अगर फाइंड करना होगा तो आपको लिख के देगा क्वेश्चन में, अदरवाइज आपको टीएसए ही लिख के चलना है। अब टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या फिर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, ऐसे लिख लो, ठीक है। एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमारी लेंथ विड्थ हाइट है। बस अब आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में रख देना। सो एल 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 27 9 27, फिर सिंप्लीफाई कर लो, 54 हो गया और ये 9। अब 54 को ऐड करो, 63 हो गया। 126 सेंटीमीटर में है ना, सॉरी मीटर में है, 126 मीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया, ये हमारा आंसर। हम हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने मोस्टली क्या किया है, इजी क्वेश्चन ही उठाए हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी हैं जो हम निकाल सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, PYQs भी हैं हमारे, कुछ MCQs वैसे भी हैं, बट मैंने जो है शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक स्फेयर है, उसकी जो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसमें से छोटे छोटे स्फेयर्स निकाले गए हैं। तो पूछा है नंबर ऑफ स्फेयर, तो कितनी छोटी छोटी जो बॉल्स हैं स्फेरिकल बॉल्स उस बड़े वाली बॉल में से बन के आएंगी, ठीक है। या ऐसे कह लो कि 1 सेंटीमीटर रेडियस की जो बॉल्स हैं, अगर मैं 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले बॉल के अंदर भरती जाऊँ तो कितनी बॉल्स हैं जो उसको उसमें भर जाएंगी, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा। दो क्लासेस जिनको ज्वाइन किया गया है, कोन शेप में है वो, उनको एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करके रखा है। हमारा फिगर हमें गिवन है, और क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर जो है D 10 सेंटीमीटर, डायमीटर पता है तो मतलब कि हमें रेडियस पता है, सिंपल, ठीक है। अब ईच इफ सॉरी 10 सेंटीमीटर ईच इफ टोटल हाइट इज, देखो अब टोटल हाइट हमें गिवन है, टोटल है ये, दो ग्लास एक दूसरे को ज्वाइंट किए हैं तो ये एक ग्लास की हाइट नहीं। अब यहाँ से मैं एक ग्लास की हाइट निकालूंगी तो कितनी आएगी, वो 12 आ जाएगी, ठीक है। एक ग्लास मतलब इतनी हाइट, ये हाइट, ठीक है। ये हमारी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग मीटर। इसमें जो है सरफेस एरिया ऑफ ग्लास फाइंड करना है, तो हम एक ग्लास का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो उसको हम ट्वाइस ऑफ कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास आ जाएगा। अब सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हमारा L होता है, L जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √r² प्लस h इक्वल टू अंडर रूट। अब r क्या है हमारी 5 है, तो 5²। अब h देखो 12 लेना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 24 नहीं लेना है। सो 25 प्लस 144, तो एडिशन होगा इसका 169, जो कि किसका होता है, 13 का रूट होता है। तो मेरी r निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास। सरफेस एरिया ऑफ ग्लास क्या होता है मेरा, πr प्लस πr², ठीक है। ये आपको ऐसे याद होगा, πr ठीक है, L प्लस R, ठीक है। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है, लेकिन यहाँ पे दो कोन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ट्वाइस ऑफ कर देंगे, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पाई कॉमन ले लेती हूँ, 2 एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू मेरी 5 है और L मेरा कितना है, L 13 है और R मेरा 5 है। जब इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया तो 10 पाई और अंदर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब मैंने इसे और सिंप्लीफाई किया तो 180 पाई, पाई के फॉर्म में मैं इसकी वैल्यू निकाल के लाई हूँ। तो 180 पाई और यूनिट क्या होगी मेरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे सरफेस एरिया ऑफ ग्लास है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो या आपको कोई डाउट लगता है या कुछ भी आपको जो बात कहनी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिए आप, और या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ भी चेक कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।